जय श्री कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है, जब हस्पति नक्षत्र में जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडवों के साथी कृष्ण अपने युवावस्था के दिनों को बिता रहे थे। यह कहानी है उनके बीच के विरोध की, एक अधर्म की ओर जाने की और एक धर्म की ओर जाने की। दुर्योधन कौरवों के पुरोहित दुर्वासा ऋषि के साथ खड़ा था, जब वह एक दिन अपने मन में एक शैतानी योजना बनाने का निर्णय लिया। वह जानना चाहता था कि कैसे पांडवों को नाश कर सकता है और उन्हें राज्य से बाहर कर सकता है। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और उन्हें अपने महल में आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि बड़े ही खुश हुए। दुर्योधन बोला, महाराज, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा दें। दुर्वासा ऋषि बोले, मेरे प्यारे दुर्योधन, मैं एक विशेष वरदान दे सकता हूँ, लेकिन इसे बड़े सावधानी से उपयोग करना होगा। दुर्योधन ने उत्सुकता से कहा, कृपया मुझे वरदान दे महाराज। दुर्वासा ऋषि बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पर यह तुम्हारे बारे में विचार करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ उसके मन में असहमति और विरोध का भाव पैदा करेगा। वह तुमसे द्वेष करेगा और तुम्हारे प्रति हिंसा करेगा। इस वरदान का प्रयोग करके तुम पांडवों को विनाश कर सकते हो। दुर्योधन खुश हो गया और वरदान को स्वीकार किया। वह यह सोच लिया कि अब वह पांडवों को बड़े आसानी से हरा सकता है। कुछ समय बाद दुर्योधन ने अपने योजना का प्रारंभ किया। वह पांडवों को द्वारका बुलवाने का निर्णय लिया, जहां भगवान कृष्ण निवास कर रहे थे। उसका मकसद था कि वह कृष्ण से मिलकर उनको अपने पक्ष में कर ले ताकि जीत का मार्ग दिखा सके। दुर्योधन और पांडव अपने द्वारका यात्रा के लिए रवाना हुए। वे द्वारका पहुंचकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए बहुत खुश थे। कृष्ण ने पांडवों का स्वागत किया और उनके साथ खुशी खुशी वक्त बिताने लगे। उन्होंने अपने दिव्य उपदेशों से पांडवों को मार्गदर्शन किया। दुर्योधन की आंखों में जलन और ईर्ष्या की बूंदें थी, क्योंकि वह देख रहा था कि कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं और उन्हें उनकी योजना को सफल करने में मदद कर रहे हैं। एक दिन कृष्ण ने पांडवों से कहा, आपके लिए अच्छा होगा कि आप अगले 1 साल के लिए द्वारका में रुक जाएं। इससे आपका युद्ध के समय का तैयारी करने का सुनहरा मौका मिलेगा। पांडव खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए और वे द्वारका में बस गए। इस बीच दुर्योधन ने अपने योजना के साथ आगे बढ़ते हुए द्वारका के राजा उग्रसेन से मिलकर उनसे बात की। दुर्योधन बोला, मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजा उग्रसेन बोले, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं दुर्योधन? दुर्योधन ने अपनी योजना की विवरण दी और उग्रसेन से विनम्रता के साथ ब्रह्मास्त्र के मंत्र का जाप करने की अनुमति मांगी। राजा उग्रसेन बोले, यह बड़ा खतरनाक हो सकता है दुर्योधन। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बड़े सावधानी से करना चाहिए, यह जीवन को समाप्त कर सकता है। दुर्योधन ने उग्रसेन को मनाया और उन्हें यह वचन दिया कि वह इस शक्तिशाली अस्त्र का सही तरीके से प्रयोग करेगा। राजा उग्रसेन ने दुर्योधन की बातों को मान लिया और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्र का जाप सिखाया। दुर्योधन ने यह शक्तिशाली अस्त्र अच्छे से सीख लिया और उसे पांडवों से छिपाने का निर्णय लिया। इस बीच पांडवों का 1 साल द्वारका में बीत गया, जब वे कृष्ण के साथ धार्मिक उपदेश और शिक्षा प्राप्त करते रहे। वे अपने धर्म के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति पूरी आस्था रखी। एक दिन कृष्ण ने पांडवों से कहा, अब तुम्हें अपने राज्य की ओर वापस जाना चाहिए। तुमने अपने आप को तैयार किया है और अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। पांडव ने कृष्ण के शब्दों का पालन किया और हस्पति नक्षत्र में वापस लौट आए। यह खबर दुर्योधन तक पहुंची कि पांडव अपने राज्य की लड़ाई के लिए वापस आ गए हैं। उसका मन फिर से उनके साथ युद्ध करने की योजना करने लगा। दुर्योधन ने अपने अधिकार की रक्षा के लिए अपनी सेना को तैयार किया और वह ब्रह्मास्त्र के साथ अपने साथियों के साथ पांडवों के बीच पहुंचा। युद्ध की तैयारी के दौरान दुर्योधन ने अपने हथियार को अक्षय पात्र में छिपाया और अपने दुश्मनों के प्रति अपना निर्णय अद्भुत और अत्यंत गर्व से दिखाया। दुर्योधन बोला, अब वक्त आ गया है कि हम पांडवों को हराएं और हस्तिनापुर का राजा बने।
मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उन्हें नष्ट कर दूंगा। उसके साथियों ने भी उसकी योजना को स्वीकार किया और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी दौरान कृष्ण ने ज्ञान और धर्म की बढ़ती धारा के साथ पांडवों को युद्ध के बारे में सिखाया। वह उन्हें युद्ध के नियम और धर्म का पालन करने की महत्वपूर्ण बातें सिखाए। कृष्ण बोले, युद्ध एक आखिरी विकल्प होना चाहिए जब सभी अन्य साधने खत्म हो चुके हों। इसका प्रयोग अंतिम हद तक विचार करके करना चाहिए और यदि संभव हो तो युद्ध से बचना चाहिए। पांडव ने कृष्ण के उपदेश को गहराई से समझा और उन्होंने युद्ध के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने लगे। दुर्योधन के हस्तिनापुर पहुंचने के बाद युद्ध का आयोजन हुआ। युद्ध के लिए दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को तैयारी की। युद्ध के पहले दिन दुर्योधन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और पांडवों के प्रति उसे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से पांडवों की सेना में विपरीत भावना उत्पन्न हो गया और वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पांडव ने ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से बचने के लिए अपनी सेना को ज्ञान दिया और वे इसे रोकने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिए। इसके परिणामस्वरूप पांडवों ने दुर्योधन से युद्ध के बिना शांति की बात की और वे एक विवाद रहित समझौता का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन के दिल में युद्ध की भावना थी। इस घड़ी में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन के मन में विचार डाल दिया कि वह युद्ध के बिना भी अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। उन्होंने दुर्योधन के मन में शांति की भावना पैदा की और उसे युद्ध के विचार से हटाया। दुर्योधन ने दुखी मन से शांति की बात की और वह अपने राज्य में वापस चला गया। उसका मन अब धर्म के मार्ग पर चलने की ओर मुड़ गया था। इस घड़ी में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को अधर्म से धर्म की ओर आचरण किया और उसे अपने गलत कार्यों के परिणामों का आत्मचिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दुर्योधन ने अपने अधर्म के परिणामों को समझा और वह धर्म की ओर आचरण हो गया। उसने पांडवों से माफी मांगी और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। पांडवों ने उसकी माफी को स्वीकार किया और उन्होंने धर्म की ओर एक साथ बढ़ने का निर्णय लिया। इस समय दुर्योधन ने धर्म का पालन किया और उसने अपने अधर्म के पापों से मुक्ति प्राप्त की। परंतु युद्ध अभी पूरी तरह से टला नहीं था। अंतिम युद्ध होने से पहले कई बार युद्ध टाला गया और सही समय का सबको इंतजार करना पड़ा, भगवान के प्रेरणा के फलस्वरूप। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म का पालन करने से ही हम अधर्म के परिणामों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की मार्गदर्शन से हमें यह समझ में आता है कि धर्म की पालन करके हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर सकते हैं। धर्म का पालन हमारे जीवन को शांति, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। इस कथा से हम यह भी सीखते हैं कि अधर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति कभी कभी अपने गलत कार्यों के परिणामों से पराजित हो जाते हैं और फिर उन्हें पछताना पड़ता है। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से हम यह भी समझते हैं कि हमें कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण जैसे दिव्य गुरु की मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को धार्मिकता और सत्य की ओर बढ़ा सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने से हम अपने आत्मा को शुद्ध और स्वयं को समझने में सहायता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस तरह से दुर्योधन और कृष्ण की यह कथा हमें धर्म के महत्व को समझाती है और हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो।